नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। इस चैनल में हम कुछ हॉरर स्टोरीज, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं लेकर आते हैं जो आपको लगती हैं बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो इस नॉर्मल दुनिया से कुछ हटकर देखना चाहते हैं, कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ हर रोज़ एक ऐसी वीडियो जो आपको देती है हार्ट का एक बेटर डोज, जो आपकी बॉडी के लिए है बेहद ज़्यादा जरूरी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज की ये जो स्टोरी है एक ऐसे मिडिल क्लास मैन की है जो एक मजदूर है। आप देखते होंगे जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, यानी कि बिल्डिंग्स का बनने का, और उनमें कुछ मजदूर लगाए जाते हैं जो कि सीमेंट को घोलने का काम करते हैं, एक जीने से दूसरे जीने पर ईंटें चढ़ाने का काम करते हैं, ईटीसी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जब व्यक्ति होता है एक मजदूर, तो ये अपना काम को निपटाकर उस दिन अपनी सैलरी को लेकर अपने घर जा ही रहा था कि ये एक बस में चढ़ा। अब बस का सफ़र तो नॉर्मल हम सब करते हैं, क्या पता कि बस में कभी कुछ ऐसा दिख जाए कि जिसे देखकर आपके पैरों तले से आपकी ज़मीन खिसक जाए। ऐसा ही कुछ हुआ मुकेश के साथ भी। ये जब मुकेश होता है जो एक मजदूर होता है, बेचारा पूरे दिन का हारा थका जब बस में बैठता है तो बस में देखता है कि वो कोई नहीं है। अब आगे जाकर जो कंडक्टर होता है उससे टिकट ले लेता है और जाकर बस में बैठ जाता है। जैसे ही ये बस की ओर पीठ लगाकर जब बैठता है तो इसे एक झपकी आ जाती है। पूरे दिन का हारा थका बंदा है, जैसे ही बैठेगा रिलैक्स करेगा तो नींद आना तो जैसे आम बात है। तो मुकेश को जो है नींद आ जाती है, जिसके बाद अब इसे एक झपकी लगती है 15-20 मिनट की आप कह लीजिए। जब एक झपकी लेकर ये उठता है ना, तो ये बस में देखता है कि पूरी बस भरी हुई है और चारों तरफ कोई लेडीज़, कोई जेंट्स, कोई बच्चा बैठा हुआ है। लेकिन ये एक अलग सी चीज़ नोटिस क्या करता है कि ये जो बस में लोग बैठे हुए हैं ना, ये कोई भी ना तो आपस में बात कर रहे हैं और बिल्कुल एक जगह जैसे तो स्थिर बैठे हैं। तो एक बार तो ये इधर उधर देखता है, फिर से बैठ जाता है। लेकिन इसे काफ़ी नेगेटिव वाइब्स जब आने लगती हैं ना इस बस में, तो ये ठीक से देखता है उन लोगों को कि ये ऐसे अजीब तरीके से यहाँ पर क्यों बैठे हैं। जब मुकेश सबकी ओर नज़र घुमाकर ठीक से देखता है ना, तो वो सब मुर्दा होती हैं। और ये देखकर जैसे तो मुकेश अब हक्का बक्का हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि वो कहाँ फंस गया। वो निकलने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो उसके पास व्यक्ति बैठा होता है वो अच्छे से देखता है कि ये लोग मरे हुए लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं लग रहा था कि उनके जैसे आप हाथ देख लीजिए, हाथ की हड्डियाँ निकली हुई हैं। हम किसी इंसान को दफन कर देते हैं जब लंबे अरसे तक, तो उसकी जब बॉडी गलना शुरू हो जाती है तो लाजमी है कि बॉडी से बाहर हड्डियाँ आ जाएंगी और मांस सड़ जाएगा। इस तरह का इसे कुछ दिख रहा था उन लोगों के बीच। किसी का चेहरा जो है गला हुआ, सड़ा हुआ, जला हुआ, यानी कि सब डरावने भूत उस बस में सवार थे जिसमें ये मुकेश रात के लगभग 2 बजे के करीब चढ़ा हुआ था। क्योंकि काम निपटाने के बाद इसने ओवर टाइम भी किया और आज ये बेहद ज़्यादा लेट हो चुका था घर के लिए। उसी समय इसकी जेब में इसकी वाइफ का जो है फ़ोन आता है, बजता है कि आज इतनी ज़्यादा रात हो गई है, आप अब तक घर नहीं पहुँचे। जब घर का कमाने वाला ही ना पहुँचा हो तो सबको चिंता हो ही जाती है कि आखिर वो कहाँ रह गई। वैसे तो घर पे कोई भी नॉर्मली जब नहीं पहुंचता, लेट हो जाता है, तो सबको चिंता होती है। लेकिन जब हारा थका बंदा है, जानते हैं कि इतना कामकाज करके अब वापस आ रहा है और ना पहुंचे, तो दिल में एक डर बैठना लाजमी है। अब ये जो अपनी वाइफ के पास जो है फ़ोन उठाता है और उसे बता देता है कि मैं ऐसी किसी बस में फंस गया हूँ जहाँ पर लोग मरे हुए हैं और मैं इस बस को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडक्टर, ड्राइवर जो हैं सब कोई ज़िंदा ही नहीं है। अब इसकी बीवी जो है ये बात सुनकर बड़ी ही हैरान हो जाती है कि आखिर आज ये क्या हो गया, जो उनके हस्बैंड है वो कहाँ फंस गई ऐसी सिचुएशन में। अब ये भगवान के आगे जो है हाथ पैर जोड़ती हैं, कुछ पैसे वैसे वार के अपने पल्लू में बांध लेती है कि इनके हस्बैंड सही सलामत घर पहुँच जाए। और अब जैसे तो इनका फ़ोन जो है, फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। अब मैं आपसे मतलब जितना मैंने रिसर्च किया है, मैं वीडियोस लेकर आती हूँ आपके लिए। इन पैरानॉर्मल चीज़ों पर मैं गूगल करके भी देखती हूँ, काफ़ी सारी स्टोरीज़ मेरे पास आती हैं। तो जब ये कोई नेगेटिव एनर्जी, ऐसा ऑरा, भूत प्रेत कह लीजिए, अपनी भाषा में आप कुछ भी कह लीजिए, जब ये आपके पास होते हैं ना तो ठंड ज़रा बढ़ जाती है।
और जो इलेक्ट्रिकल आइटम है, लाइक आपके पास लाइट हो, बैटरी वाली जिसे लाइट कहते हैं वो हो, या फिर आपका फ़ोन हो, उसकी बैटरी जो है डेड हो जाती है, नेटवर्क नहीं पकड़ते। आपने अक्सर मूवीज़ में भी नोटिस किया होगा कि इस तरह के सीन्स डाले जाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। जब ये अपने होने की मौजूदगी दिखाते हैं तो लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, आपके फ़ोन की बैटरी डेड है, आपका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, उस समय सब कुछ अजीब होने लगता है। ऐसा ही कुछ ये मुकेश जी भी महसूस कर रहे थे उस बस में, और अब किसी तरह से बस ये अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे। अब जो ड्राइवर होता है उसे भी बार बार ये झंझोड़ता है, जो कंडक्टर होता है उसे भी, कि मुझे इस बस से नीचे उतारो। और बाकी जो लोग होते हैं, कभी कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, कभी पायल छनक रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब जितने भी हॉरर साउंड है इसे सब सुनाई दे रहे हैं। ये उस समय काफ़ी डर जाते हैं। जो कंडक्टर होते हैं अब वो हंसते हुए कहते हैं कि ये बस अब नहीं रुकेगी, जब सबका घर आ जाएगा ना ये तब रुकेगी। अब जो 2 बंदे होते हैं मुर्दा, वो उस बस में से उतरने की कोशिश करते हैं, और वो बताता है कि अगले कई स्टैंड है जिस पर ये बस रुक कर चलेगी, और लोग इस तरह से उतरते रहेंगे। जब सब उतर जाएंगे तो तेरा भी नंबर आएगा। अब मुकेश जो है इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि ये इतनी भूतिया बस है, तो ना जाने ये मुझे कहाँ उतारेंगे या फिर मेरे साथ क्या होगा। अभी तक किसी भूत ने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया था, लेकिन आप सोचिए कि आप ऐसी सिचुएशन में जब फंस जाएं कि ज़िंदा लोग आपके आसपास हों ही ना, और एक ऐसी बस में आप चढ़ जाएं तो आपका दिल भला कितना घबराएगा। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन महसूस कर रहे थे ये मुकेश भी। अब एक स्टैंड आता है और उन भूतों में से एक महिला और उसका एक बच्चा, वो महिला अपने बच्चे का हाथ पकड़े उससे बस के दरवाजे खुलते हैं और स्टैंड पर उतर जाती है। अब बस दोबारा चलने लगती है तो उसे वो दिखता है जिससे उसने टिकट ली थी। जब उसे झपकी आई थी बस में बैठते ही एक नींद की, तो जब उसने पहले उस कंडक्टर से जब टिकट ली थी तो उसे वो बस से नीचे खड़ा हुआ दिखता है, और अब जो ये इससे बात कर रहा है ये कोई और कंडक्टर है। तो वो समझ जाता है कि बस हर स्टैंड पर रुकती चलेगी, और अब जब बस रुकेगी तो मैं इस बस से कूद जाऊंगा। अगला स्टैंड आता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो बस से उतरने की तैयारी में होता है, तो ये इस बूढ़े व्यक्ति के साथ कूद जाता है घने जंगल में, और बस दोबारा से चल पड़ती है। ये इतना महसूस ही कर रहा होता है कि इस खतरनाक बस से ये बाहर आ गया, तो इतने में ही 3-4 एक लेडीज, एक जेंट्स और एक जवान लड़का आते हैं, इसे घसीटते हुए जंगल की ओर पकड़ कर ले जाती हैं, और ये कहता है उन्हें कि मुझे छोड़िए, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। तो वो जब इसे खींच रहे होते हैं तो इसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ती है, उनके पैर उल्टे होते हैं। ये समझ जाता है कि ये भी इंसान नहीं है, अब ये बुरी तरह से भूतों के बीच फंस गया है। इसे जंगल की ओर घसीट कर ले जाती हैं, घसीटते घसीटते ये बेहोश हो जाती हैं, और जब इनकी आंख खुलती है तो लगभग 10-15 भूतों का एक गुच्छा एक जिंदा इंसान को वहां पकड़ कर लेकर आया हुआ है, महज 20-21 साल की उम्र के एक लड़के को, और उसके मांस को अपने हाथों से, उनके लंबे लंबे नाखून होते हैं उसे नोच नोच कर खा रही हैं, उसका खून चूस रही हैं, बुरी तरह से उसके बालों को, उसके चेहरे को, उसके कंधे को, हर बॉडी पार्ट को वो नोच नोच कर खा रही हैं और हंस रही हैं। अब ये देखकर जो ये मुकेश जी होते हैं काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। भागते भागते इन्हें पता ही नहीं होता कि ये जंगल में कहाँ फंस गए हैं, किस तरफ भाग रहे हैं। और अब जैसे तो उनकी जो वाइफ घर पे बैठ के पूजा पाठ कर रही थी, दुआ कर रही थी, उनकी दुआ का एक असर होता है कि इन्हें एक पेड़ के नीचे बैठे हुए फ़कीर नज़र आते हैं। उस फ़कीर को ये सब कुछ बताते हैं कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो वो बाबा जो होते हैं वो इसे एक भभूत देते हैं, इसके हाथ में एक भभूत रख देते हैं और कहते हैं कि इसे अपने शरीर पर मल ले और जा, चला जा, तुझे रास्ता अपने आप नज़र आ जाएगा। अब बाबा जैसा कहते हैं, डरा हुआ मुकेश जो है वही करता है और उस भभूत को अपने दोनों हाथों में इस तरह से मसल कर अपनी बॉडी पर लगा लेता है और निकल पड़ता है अपने घर की ओर। तो रास्ते में भागते भागते इसे एक सड़क नज़र आती है। अब सड़क आते ही जैसे इसकी जान में कुछ जान आती है। सड़क पर 2-3 गाड़ियाँ तो निकल जाती हैं, इसे लिफ्ट नहीं देती हैं, लेकिन एक कार रुकती है जो एक 40-50 वर्ष का आदमी चला रहा था, एक मतलब एजिड आदमी था जो उस कार को चला रहा था। ये उससे लिफ्ट लेता है और बताता है इसे कहाँ जाना है। वो भला आदमी इसे उस एरिया में छोड़ जाता है जहाँ इसका घर था। इसके बाद ये अपने घर चला जाता है।
और उस दिन के बाद से ये कभी भी रात को लेट नहीं होता और बस में देख कर ही चढ़ता है कि लोग आसपास हैं नहीं हैं, जिंदा है मुर्दा है। जिसके साथ ये सब हो जाए ना तो वो चेक ज़रूर ही करेगा, तो देख कर बैठता है बस में। मुकेश जी ने अपना इतना अजीब सा एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हुए बताया है कि उस दिन उनकी जान चली जाती, पता नहीं किस तरह से वो बचकर इस सिचुएशन से बाहर निकल गए। क्या आपके साथ भी हुई है कभी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बुरी तरह से फंस गए हों और आपको लग रहा हो कि आपकी तो बस अब जान ही चली जाएगी, किसी तरह आप बच गए हों? आपकी, आपके रिलेटिव की, आपकी फैमिली की, आपके किसी फ्रेंड की हो कोई ऐसी ही अजीब सी स्टोरी जो दिल दहला कर रख दे, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं तमन्ना अपने अंदाज में उस स्टोरी को भी ज़रूर इस चैनल पर सुनाऊंगी। तो अगर आपको पसंद आती हैं मेरी बनाई गई वीडियोस, इस तरह की स्टोरीज जो बाकी सब कहानियों से हटकर हैं, लोगों का असली जो है तजुर्बा जो उन्होंने महसूस किया है, जो मेरे सब्सक्राइबर मुझ तक शेयर करते हैं, लोगों के साथ जो असली आप बीती है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस को महसूस करना चाहते हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आपको मेरी बनाई गई वीडियो स्टोरीज पसंद आती हैं तो कमेंट किया करो यार, मुझे मोटिवेट किया करो। साथ ही अगर वीडियो में मैं कोई गलती कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना प्यार इसी तरह से चैनल पर बनाए रखिएगा और मुझे यूँ ही मोटिवेट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। साथ ही जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसका नाम और कमेंट में वीडियो में मेंशन ज़रूर करूँगी, तो फटाफट से कमेंट करो। और अगर आप अपनी कोई स्टोरी मुझ तक शेयर करना चाहते हैं, कोई हॉन्टेड एक्सपीरियंस या फिर आपके किसी फैमिली, आपके किसी दोस्त की कोई स्टोरी हो जो सुनकर लोग हक्के पक्के रह जाएं, तो मैं एक व्हाट्सअप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तो गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।